बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। पोलियो को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम की मुलाकात में गुफ्तगू कहा, बिल गेट्स फाउंडेशन और तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के मशकूर हैं। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहना था, गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान दोस्ती की नुमाया मिसाल है। बैनुल-अक़वामी मयार से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। बानी पीटीआई को बतौर वजीर आजम मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड में अदालत पेश कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीकाकार भी अदालत में पेश कर दिया। बुशरा बीबी के वकील की गवाह पर जुज़वी जरा। आइंदा समात पर बानी चेयरमैन के वकील सलमान सफदर भी गवाह पर जरा करेंगे। समात के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का भी बयान रिकॉर्ड। केस में मजमूई तौर पर 3 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी है। समात 2 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादर का केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी पीटीआई केस लड़ रहे हैं तो डील करने की क्या जरूरत है। वो किसी के कहने पर डील नहीं करेंगे। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ कर दिए गए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का कयाम हमारा मुतालिबा है। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। वक्त बहुत कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी होने चाहिए। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, माइनस तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। जो लोग फांसी घाट तक गए माइनस वो भी नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाई जाए। पाकिस्तान किसी और रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तानियों बिलखसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से मुतल्लिक आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, मौशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल ज़ाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। करम और पाराचनार के हालात से पूरा मुल्क परेशान है। मामले पर KP हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अलामा ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। कराची में जारी धरने भी खत्म किए जाएं। लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। मजीद कहा, हमारा मौक़िफ़ है मदारिस महफूज और खुद मुख्तार होने चाहिए। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। पाराचनार के रिहायशियों ने अमन से उम्मीद लगा ली। कोहाट जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होगा। जिरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस फैसला नहीं हो सका था। जिरगा मेंबर का कहना है मुआहिदे पर अपर कुरम के फरीक ने दस्तखत कर दिए हैं। उधर टल पाराचनार शाहरा 83 दिन से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहर में दुकानें खाली, ग़ज़ाई अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 11वें रोज़ भी जारी। टल पाराचनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालिबा। कराची में एहतजाजी धरनों का 5वां दिन। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। दफातर, कारोबारी मराकज़ और दीगर मकामात पर पहुँचने के मुतअद्दिद रास्ते बंद। मतलूबा मकाम तक पहुँचने के लिए तवील चक्कर काटना पड़ता है। रास्तों की बंदिश से मरीजों के लिए अस्पताल पहुँचना भी दुश्वार। MA जनार रोड नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। कामरान चौरंगी चारों इतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। जौहर मोड़ आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। सफूरा चौरंगी अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। 5 स्टार चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड अंचोली शाहरा पर भी एहतजाज जारी।
पूरे शहर के निजाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। 3 दिनों से कराची वालों ने बहुत भुगता है, अब रियायत नहीं देंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं, अब तक हम नरमी के साथ बात करते रहे हैं, अफसरान को हिदायत दे दी हैं, अब सख्ती करेंगे। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए हैं। बड़ी गाड़ियों के सिर्फ चालान नहीं, मुकदमात भी दर्ज किए हैं। बलूचिस्तान भर में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गुज़िश्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराएं एहतजाज की वजह से बंद थीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन कौमी शाहराएं किसी को बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कौमी शाहराएं बंद करने का नोटिस लिया है। सजावल की हदूद में 2 गैर मुल्की सयाहों से मोबाइल छीनने का वाकया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। सजावल पुलिस फौरी सयाहों के साथ रब्ता करे। सयाहों को अपनी फैमिलीज के साथ राब्ते के लिए आर्जी तौर पर मोबाइल फ़ोन देने की हिदायत। कहा, इस किस्म के वाकयात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। सयाह हमारे मेहमान हैं, उनके साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। टेक्नोलॉजी की मदद से डकैत तक पहुँच गए। SSP की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स में 1,15,000 की नफसियाती हद भी बहाल। इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 1,15,258 पॉइंट्स की सतह पर बंद। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,11,351 पर बंद हुआ था। अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में ट्रक दरिया में गिरने से 71 अफराद हलाक हो गए। इथोपिया मीडिया के मुताबिक ट्रक में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। हलाक होने वालों में 68 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। हादसा जिला बोना में पेश आया। और भारत का टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का ख्वाब चकनाचूर। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से शिकस्त दे दी। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम आखिरी इनिंग्स में 155 रन पर ही ढेर हो गई। जायसवाल 84 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच में हाजिरी का नया रिकॉर्ड कायम। 5 रोज में MCG में 3,50,700 से ज्यादा शायकीन मैदान।